दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज है कि वो ठोकर लगने के बाद बनता है। सरबराही या गुलामी ताकत के होने से या ना होने से नहीं, आपकी जहनी सलाहियत पर मिलती है। गुनाह पर शर्मिंदा होना नदामत है और छोड़ देना एहसास नदामत है। कमजोर लोग इंतकाम लेते हैं और ताकतवर लोग माफ कर देते हैं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, गुस्सा उन पर करो जो मनाना जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार चीज दुआ है। ये दिल से ज़ुबान तक का सफर बाद में तय करती है, मगर खुदा तक पहले पहुंच जाती है। जो कुछ खो गया हो उसे भूल जाओ, ताकि जो बाकी है उसे हासिल कर सको। बड़े काम वही कर सकता है जो छोटे काम करने पर राजी हो जाए। हमारे यहाँ मरने पर लोग रोते हैं, मगर रोने पर कोई नहीं मरता। जहन अगर थक जाए तो मसरूफियत कम कर दीजिए, और अगर दिल थक जाए तो मसरूफियत ज्यादा कर दीजिए। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। झूठा इंसान ताकत के आगे झुकता है और सच्चा इंसान दलील के आगे झुकता है। दुआ से दूरी इंसान को दवा के करीब ले जाती है। हर मसले का हल मौजूद है, सिवाय उसके जिसको अना का मसला बना लिया जाए। जो बहुत जल्दी पक्के दोस्त बन जाते हैं उनसे अक्सर बचकर रहना चाहिए। अक्ल का गलत फैसला भी जज्बात के सही फैसले से बेहतर है। लफ्ज हमेशा बेजायका होते हैं, उन्हें लहजे और तलख मीठा बनाते हैं। दौलतमंद बनने का राज सिर्फ उसमें है कि इंसान जिस कदर कमाए उसी तरह खर्च करे। कम पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यही अक्लमंदी के राज हैं। इल्म हासिल करने के लिए इस बात का भी इल्म होना जरूरी है कि किस चीज का इल्म ना होना बेहतर है। रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं। जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं वो एक दिन कामयाब जरूर हो जाते हैं। आपने अपने लिए एक बड़ा ख्वाब देखना है, क्योंकि ख्वाब नहीं होगा तो ताबीर कभी नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए ज़हनी सुकून और इत्मीनान कल्ब जरूरी है। कामयाबी के लिए जोश जज्बे के साथ एक पुख्ता अज़म और अमल भी जरूरी है। जब किसी भी काम में रुकावट आए तो उस पर बिल्कुल भी परेशान न हो और ना ही टेंशन लें। सिर्फ ये सोचें कि उस रुकावट को कैसे पार करना है, उसका हल क्या है। मनफी जज्बों से नहीं, मुस्बत अंदाज से सोचिए। जब आप अपनी महरूमियत से सोचते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन नेमतों का शुमार करें जो अल्लाह ने आपको दे रखी हैं तो आपको इत्मीनान भी होगा और आपका जहन मुतवाजन भी होगा।